हेलो देर। तो अदानी विल्मार का शेयर क्यों गिर रहा है? अगर मैं पिछले कुछ दिनों की बात करूं तो ये 30% गिर चुका है अपने ऑल टाइम हाई से। अगर हम टेक्निकली बात करें तो ये अपने 200 डेज और 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन 5 डेज और 20 डेज मूविंग एवरेज के नीचे बात कर रहा है। तो देर इज़ अ वन थिंग कि अभी इनका रिजल्ट आया था। अगर रिजल्ट की भी मैं बात करूँ तो उनका रेवेन्यू भले ही 40% अप था, लेकिन अगर मैं उनके नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो वो कुछ 24% डाउन था। तो 26% डाउन था 234 करोड़ में। लेकिन अदानी विल्मार जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी है और ये मोस्टली डिपेंडेंट नहीं है, एटलीस्ट इन केस ऑफ पाम ऑयल। पाम ऑयल में ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन इसका 70% रॉ मटेरियल अब भी बाहर से इंपोर्ट होता है। तो ये जियोपॉलिटिकल इशू से लिटरली अफेक्ट होती है। अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूँ तो आप कोई भी आईपीओ देख लीजिए, चाहे आप लेटेंट व्यू देखें, चाहे आप नज़ारा देखें, चाहे आप कैंपस का आज आईपीओ आया वो देखें, या आप पेटीएम तो खैर छोड़ो, या आप कोई भी आईपीओ देखें, तो जिन्होंने भी पहले एक अच्छी एक्सेलरेशन पकड़ी थी, एक अपर लेवल लिमिट बनाई थी, उसके बाद उन्हें लोअर सर्किट लगे या फिर उनमें फॉल आते गया। तो इसमें कुछ नया नहीं। अब डिपेंड करता है कि आपकी बाइंग प्राइस क्या है। अगर कोई आईपीओ से होल्ड कर रहा है तो अगर वो प्रॉफिट बुकिंग कर ले तो बहुत अच्छा। लेकिन किसने 600 650 में लिया है, अगर वो लॉन्ग टर्म की अगर देखे तो इट्स अ लार्ज कैप कंपनी, तो डरने की बात नहीं है कि 4 5 10 लोअर सर्किट लग के ख़त्म हो जाएगी। आई थिंक इट्स गुड। लेकिन बीच में ना इसमें बहुत ज़्यादा ऑपरेटर एक्टिव हो गए थे, एंड दैट इज़ द रीज़न ये ऑल द टाइम 5% अपर सर्किट लोअर सर्किट हिट खा रही थी। सो एवरेज करना नहीं करना, इट्स लाइक कि अभी पैनिक नहीं करना है, क्योंकि अगर आप अभी पैनिक करोगे फिर एवरेज कर लोगे फिर और गिरेगा तो फिर लॉस में सेल करोगे। उससे अच्छा है कि एक मार्केट को एक कुछ सेटल होने दो। एंड रही बात, सिर्फ अदानी विल्मार नहीं गिर रहा है, बाकी सारे स्टॉक्स गिर रहे हैं। तो इट्स नॉट कि ये अकेला गिर रहा है, लेकिन ये बहुत अच्छा बिजनेस है। ये अभी कुछ एक्विजिशन करेगा, शायद राइस ब्रांड कोहिनूर की एक्विजिशन करेगा। उसके बाद भी मुझे लगता नहीं है कि अगर एफएमसीजी और पैकेज फूड प्रोडक्ट के इधर भी वो शिफ्ट करेंगे। तो आई थिंक कि फ्यूचर में 20% अपसाइड की संभावना है, लेकिन अब वो 20% और फ्यूचर एक बहुत ही अनसर्टेन वर्ड है कि वो कब तक आएगा। लेकिन आई डोंट थिंक कि देर इज़ एनी नीड टू फॉर पैनिकिंग। लेकिन इफ़ यू आर होल्डिंग एट अ सिग्निफिकेंट प्रॉफिट, तो प्रॉफिट बुकिंग इज द राइट टाइम, लुकिंग एट द मार्केट, नॉट लुकिंग एट पर्टिकुलर शेयर। बट एट दिस पॉइंट आई थिंक हाई हाई करके कुछ गड़बड़ी में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। आई थिंक वेट करना चाहिए कि थोड़ा मार्केट सेटल हो जाए, थोड़े कुछ क्यूज़ हमें आने लगे, क्योंकि सारे स्टॉक्स गिर गए। लैटेंट व्यू भी 500 700 से 450 पे आ गया है। नज़ारा टेक्नोलॉजी तो 3000 से 1300 पे आ गया है। एमटार टेक टूट चुका है। तो आई थिंक सबके साथ वो हो रहा है। तो अदानी विल्मार इज़ नॉट द वन। इफ़ यू आर लॉन्ग टर्म होल्डर देन डरने की बात नहीं। इट्स लार्ज कैप कंपनी। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू।